हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube परिवार महार इस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोमेट्री की क्लास। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी ये जो है क्लास फ़ायदेमंद है जो अभी SSC की तैयारी करने वाले हैं और जिनका बेसिक अभी कमज़ोर है। तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और उन लोगों को भी बताइएगा जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कोचिंग करने में कहीं असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट क्लास रहेगी और इस क्लास को देख करके वो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके? a बराबर 0 के है या 30 के है या 45 के है या 60 के है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? sin 2a बराबर 2 sin a। कितना? sin 2a बराबर 2 sin a। तो पहली बार हम a बराबर 0 अगर ले रहे होंगे, a बराबर 0 डिग्री अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 2a है, तो 2a का मतलब हो जाएगा 2, और a की जगह पर हम लोग कितना रख रहे होंगे? 0। तो और बराबर ये हमारा हो जाएगा 2 और साइन, और a की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? 0। तो साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और इधर भी हमारा साइन, इधर भी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो ये हमारा बराबर निकला। अब हम लोग चेक कर लेते हैं a बराबर 30 डिग्री लेकर। a बराबर 30 डिग्री अगर हम लोग ले रहे होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला, इसको हमें सॉल्व करना है। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन a, तो 2 साइन 30। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 के। है या नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी, साइन 60 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे आपको टेबल में मालूम होगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो क्या ये बराबर है? तो √3/2 नॉट इक्वल टू 1, √3/2 नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है। इसके बाद हम लोग रखेंगे a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री रख रहे होंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे? साइन 2 इंटू 45 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 दूना 90, ये साइन 90 बराबर 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 हो जाएगा 1, और क्या बराबर है 2 साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? साइन 45 का मान 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, तो ये 1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। अगर √2 और √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू नहीं, तो a 1 नॉट इक्वल टू √2 के। फिर एक वैल्यू हमारी बची है साइन 60। कितनी? अब हम लोग a बराबर 60 रख रहे होंगे, तो हम इधर ही सॉल्व किए ले रहे हैं। तो अगर a बराबर अगर आप 60 रखेंगे, कितना? 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60, 2 साइन 60। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन 120 डिग्री, क्या बराबर है 2 साइन 60 डिग्री के। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो साइन 120 होती है, तो कास 30 की वैल्यू साइन 120 होती है, तो कास 30 कितना हो जाएगा? √3/2
बराबर में कितना 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो √3/2 नॉट इक्वल टू √3 के। तो हम कह सकते हैं कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के, कब? जब a की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी तब। कब? जब a की वैल्यू 0 होगी तब। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec a + tan a, लिखा है sec a + tan a, और इधर हमारा लिखा हुआ है 1 - sin a, 1 - sin a। ये पूछ रहा है बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो sec a को अगर हम सॉल्व करें तो sec a बराबर क्या होता है हमारा? sec a होता है 1/cos प्लस sin a/cos a। अगर हम इसको लिखें तो 1 - sin a हम इसको लिखा रहने दें, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा? हम अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो लिख सकते हैं 1 + sin a/cos a। क्या है? 1/sin a + cos a। और ये आपका क्या है? ये आपका मल्टीप्लाई में है कितना? 1 - sin a, 1 - sin a ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हमारा 1 + sin a, 1 - sin a, तो हम लिख सकते हैं 1 - sin² a। क्यों? क्योंकि a + b और a - b बराबर होता है किसके? a² - b² के। किसके? a² - b² के। तो हमारा 1 - sin² a ये हो जाएगा कितना? cos a के। तो 1 - sin² a बराबर कितना होता है? cos² a। 1 - sin² a बराबर किसके होता है? cos² a के। क्योंकि आप जानते हैं sin² a + cos² a बराबर होता है किसके? 1 के। तो हम लोग क्या लिखते हैं? तो 1 बराबर हो जाएगा किसके? sin² a + cos² a बराबर 1 के होता है। तो ये cos, जब ये sin इधर चला जाएगा तो 1 - sin² a बराबर कितना हो जाएगा? cos² a के। तो हम इसको लिख सकते हैं cos² a/cos a। cos से ये हमारी पावर कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? cos a आ जाएगा। ये cos a के बराबर होता है किसके? अगर sec a + tan a × 1 - sin a करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा किसके? cos a के बराबर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर a अपान b है, tan थीटा बराबर कितना है, a अपान b है, तो b साइन थीटा, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, a कॉस थीटा अपान a कॉस थीटा, a अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। a कॉस थीटा का मान ज्ञात क्या है, का कॉस थीटा का मान क्या है, का मान क्या है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हमें लिखा गया है tan लिखा है, हमें क्या लिखा है, tan लिखा हुआ है। तो हमें tan बनाना है तो साइन और कॉस, हमें साइन की जगह पर अगर हमें यहाँ पे साइन अपान कॉस कर दें तो tan आ जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस आपका कट जाएगा। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह पर कॉस थीटा से अगर हम भाग दे दें, क्या करें, अगर हम कॉस थीटा से अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, बट्टे में आ जाएगा b साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, इस कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, b tan थीटा माइनस a अपान, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं b tan थीटा प्लस a। अगर हम आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं b और tan थीटा बराबर कितना है, tan थीटा आपका लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा है a अपान b के, कितना लिखा है, tan थीटा बराबर a अपान b के। तो हम लिख सकते हैं गुणे a अपान b माइनस a, नीचे बट्टे में b इंटू a अपान b प्लस a। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं ab अपान b माइनस का a, और नीचे लिख सकते हैं ab अपान b प्लस का a। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको ab माइनस ab, क्या लिख सकते हैं, ab माइनस का ab अपान किसके, b के, और नीचे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ab प्लस ab अपान b के। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हमारा इससे कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको और आप सॉल्व करोगे एक लाइन पे, मैं आपको बताया दे रहा हूँ, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये जैसे b लिखा हुआ है, यहाँ पर b है, b लिखा हुआ है आपका बट्टे में है, तो हम लोग लिखते क्या है, हम लोग यही तो लिखते हैं ab माइनस ab अपान b, और इंटू में ये b ऊपर चला जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारा b लिखा हुआ, ये हमारा b है, b और ab प्लस ab, तो ये b से हमारा ये b कट जाएगा। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे आप तो ab माइनस ab अपान ab और ab जुड़ जाएगा तो 2ab हो जाएगा, कितना 2ab। तो यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा तो 0 अपान 2ab आ जाएगा, और 0 अपान 2ab मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0।
तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए है और माइनस कॉट ए है और 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए है। तो हम लोग यहाँ पर 1 प्लस कॉस लिखा है, पहले हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखते रहो, यहाँ पर हम लोग लिखते रहे कोसेक ए बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपान साइन ए के। कोसेक ए बराबर 1 अपान साइन ए। और कॉट को अगर लिखेंगे तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। तो कॉट बराबर हो जाएगा हमारा, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, अगला हमारा ये 1 प्लस कॉस से लिखा है, इसको हम लोग लिखा रहन दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में हो जाएगा आपका साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। और ये आपका लिखा हुआ है कितना, 1 प्लस कॉस ए, ये आपके मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, कितना, साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर ए के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए, सॉरी बट्टे में साइन ए। तो साइन ए से इसकी पावर कट जाएगी तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, साइन ए। साइन ए हमारी वैल्यू आ जाएगी, या इस क्वेश्चन का आंसर जो है साइन ए निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा।
तो हम लोग अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू जो है इस आप LHS को लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड आपको लेके आना है। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में लिख सकते हैं क्या प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें वैल्यू लानी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में, तो टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा में अगर हमें वैल्यू लानी है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट जब इसका सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2k आ जाएगा। कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2k आ जाएगा, प्लस 2k हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1। इसमें प्लस 2 इंटू 1 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में अगर हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर हमारा आ जाएगा, अगर 2 इंटू 1 में अगर हम लोग लिखे हैं तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1, तो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि भाई अगर 1 लिखा है तो 1 बराबर कितना होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1 हमारा आ जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के। तो क्या ये आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है या नहीं, ये हमारा लिखा है क्या टेन थीटा इंटू और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS था। बात आपको समझ में आई होगी। पहले हम लोगों ने सेक थीटा को ब्रेक किया किसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, कोसेक को ब्रेक किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 मैंने कर लिया। फिर टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 को हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 1 में, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस
2 और 1 होता है हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम लोग लिख लिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ये क्या बना, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया या नहीं। तो अगर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का, अगर आप लोग होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या लिखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखते हो। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकल के आ जाएगी, जो आपका RHS था, यही आपको प्रूव करना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा प्लस tan थीटा सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा प्लस tan थीटा ये बराबर है sec थीटा माइनस tan थीटा के, बराबर है क्या sec थीटा माइनस tan थीटा के, sec थीटा माइनस tan थीटा के। ये आपको प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा के। तो हम लोग इसको LHS से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पहले इसकी शुरुआत करते हैं, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारा क्या लिखा है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर हम इसको गुणा करेंगे इसके उल्टे साइन से, आपको गुणा करनी है तो किससे, उल्टे साइन से करेंगे, तो क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ऊपर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे जो आ जाएगा वो हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 के। आप जानते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा हमें लाना ही था, और आपके सामने है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के होता है, किसके होता है 1 के। तो आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के। तो हमारा ये 1 में आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना sec थीटा माइनस tan थीटा, यही आपको प्रूव करना था, यही आपका RHS था, यही आपका RHS था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है या नहीं है, ये आपको इस बार प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं हमें क्या लाना है, हमें 1 लाना है। तो हम लोग अगर LHS से सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो tan स्क्वायर थीटा को भी हम लोग किस में लिख दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका किसका, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको LHS से हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देख रहे होंगे तो बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 अपान सेक जो होता है ना, 1 अपान सेक थीटा जो होता है ये होता है आपका किसके, कॉस थीटा के बराबर, किसके, कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के होता है। यही आपका RHS था, यही लेफ्ट हैंड साइड था, आपको यही प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। तो 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है क्या, 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग LHS से लिख रहे हैं इसको, LHS। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर हम 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यही आपका RHS था, लेफ्ट राइट हैंड साइड। आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। और जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा के। और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपका RHS निकल के आ गया कितना, 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1, ये क्या बराबर है 2 कोसेक थीटा के, 2 कोसेक थीटा के। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें लाना क्या है, 2 कोसेक लाना है। क्या लाना है, 2 कोसेक लाना है। तो 2 कोसेक अगर हमें लाना है तो हम अगर सेक को और टैन को अगर हम चेंज कर पाए कॉस या साइन में, तभी हम लोग ये चीज़ें ला सकते हैं। या जो है हम डायरेक्ट कहीं कुछ ना कुछ अगर हमें कॉमन मिल जाए या कुछ कट रहा हो तो हम LHS से इसको सॉल्व करते हैं। कितने, LHS से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan थीटा, दोनों में हम tan थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा बचेगा 1 अपान सेक थीटा -1, ये बचेगा 1 अपान सेक थीटा प्लस का 1, ये हमारा निकल के आ गया कितना, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1, और बट्टे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि आप जानते हो कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b² के। ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से एक से हम ये एक काट देंगे, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना, ये हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हमारा हो जाएगा किसके, tan स्क्वायर थीटा के। किसके हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा किसके, tan स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हमारा आ जाएगा किसके, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले tan से ये इसकी पावर कट जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 सेक थीटा अपान tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा अपान tan थीटा। तो 2 सेक थीटा लिखा हुआ है ना, सेक को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस। क्या लिख सकते हो, सेक को अगर आप लिखना चाहो तो सेक को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस के, क्योंकि सेक थीटा हमारा होता है कितना, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा के। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपान कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 अपान कॉस थीटा, क्योंकि 2 1 अपान कॉस रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो आप जानते हो कि ये कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 अपान साइन थीटा, और साइन थीटा होता है 1 अपान कोसेक के, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही आपका RHS था, यही आपको निकालना था। तो हम लोग क्या देखें कि tan थीटा हमारा बराबर किसके होता है, tan थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा के, और 1 अपान साइन थीटा बराबर किसके होता है, 1 अपान साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये कोसेक थीटा के। किसके, कोसेक थीटा के। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बराबर है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा के। क्या हमारा क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के। ये आपको प्रूव करना है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है या नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें लाना क्या है, कॉट के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है, कॉट के। तो कॉट के बराबर लाना है तो हम लोग पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं LHS से। LHS से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या लिखा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम बट्टे में लिख सकते हैं tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है जो, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और जो tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आप इसका बेसिक में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हम बट्टे में लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ से इसको थोड़ा हटा ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हम लोग अगर इसको और सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये वाला हमारा कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। यही आपका RHS था, यही आपका RHS था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा के, बराबर tan स्क्वायर थीटा के।
तो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम जब LHS से इसको सॉल्व कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमें लाना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा के, इसको बराबर लेके आना है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के, सॉरी tan स्क्वायर थीटा के बराबर लेके आना है। तो आप जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, किसके, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम पहली बार देखते हैं क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग इसको LHS से सॉल्व कर रहे होंगे, तो LHS में क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 cos स्क्वायर थीटा के, इसके 1 cos स्क्वायर, तो सेक बराबर हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा के। और कोसेक को अगर हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 sin स्क्वायर थीटा के, किसके, 1 sin स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा के। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, 1 cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा अपान 1 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। यही आपका RHS था। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होके आ गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हमें लाना किसके, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर ये हमें वैल्यू लानी है। तो हम लोग LHS से इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते रहो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 sin स्क्वायर थीटा। ये बात आपकी समझ में आई है। बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और मैंने जब अभी आपको क्लास में जब मैंने पहला ही क्लास लिया था तो मैंने बेसिक हर चीज़ आपको एक से एक करके छोटी से छोटी मैंने चीज़ आपको बताई हुई थी। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये हम एलसीएम ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर हमारा ये साइन और इंटू लगा हुआ है,
फिर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर मैं इसको और सही से लिखना चाहूँ तो आप इसको चाहे आप 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या आप 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। तो आप जानते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस हमारा होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS है जो हमें प्रूव करना था। यही हमारा राइट हैंड साइड था, कोसेक सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में लिखा है। ये बराबर है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा के। ये हमें सिद्ध करना है, क्या बराबर है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, LHS से लेकर के सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ऊपर हमारे में जो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम ये हमारा क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा हट जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा में आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा तो हमारा इनका दोनों का एलसीएम है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 अपान साइन थीटा हमारा होता है क्या, कोसेक थीटा,
कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था, लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा ये चीज़ समझिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है कितना? साइन स्क्वायर थीटा। कितना? साइन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 अपान साइन थीटा कितना होता है तो ये होता है कोसेक थीटा के। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा अपान साइन थीटा कितना होता है, सॉरी, कॉस थीटा अपान साइन थीटा कितना होता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए क्या बराबर है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए के। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिखा है और हमें आंसर लाना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। कितने? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। तो LHS से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम पहले क्या कर सकते हैं? हम सेक स्क्वायर को ब्रेक कर दें। अगर सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अपन कॉट स्क्वायर ए है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? सेक स्क्वायर ए चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। LHS से लेते हैं। कितना है? सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपान कॉस को 1 अपान सेक स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। माइनस टेन लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपान कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपान टेन। क्या लिख सकते हैं? 1 अपान टेन स्क्वायर ए। तो पहली हमने प्रॉपर्टी जो लिखी वो लिखी है सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, नहीं सॉरी, कॉस स्क्वायर ए मैंने लिखा। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर ए, 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान टेन स्क्वायर ए, 1 अपान टेन स्क्वायर ए
बात समझ में आई है? ठीक है, फिर हम लोग अगर आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ऊपर चला जाएगा तो सेक की पावर 4a और tan ऊपर चला जाएगा तो माइनस tan की पावर 4a, tan की पावर 4a, सेक की पावर 4a माइनस tan की पावर 4a। tan की पावर 4a माइनस सेक की पावर 4a माइनस tan की पावर 4a। तो ये जो लिखा हुआ है क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप यही तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा है और ये माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको अगर लिखना चाहें, ये वाला तो इसका था ना, ये बराबर में ये इसका ये वाला लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को क्या सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए एक में, और एक में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप a मान लो इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है ये। फिर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये तो है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें लाना क्या है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, तो tan लाना है तो सेक को तो गायब करना पड़ेगा पहले, तो हम लोग क्या लिखें, सेक की जगह पर लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। इधर अगर लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही तो। अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, बात समझे आप। और ये tan स्क्वायर ए कट जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, ये हमारे पास केवल बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये यही तो लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, यही हमारा RHS था, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, सॉरी राइट हैंड साइड था। भाई आप एक चीज़ बताओ, अब आपके सामने क्या आ गया, अब आपके सामने यही तो आ गया 1 प्लस कितना 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना था, बात समझ गए, यही आपको प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए, और ये है हमारा माइनस कास स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टैन ए बराबर है 1 प्लस टैन ए बराबर है टैन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपको प्रूव करना है। आपका जो क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टैन ए बराबर है क्या, साइन ए इंटू कॉस ए के। ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कहाँ से, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉट है तो कॉट हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। क्या हो जाएगा, कॉट है तो कॉट हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। तो हम लोग क्या लिख लें, कॉट ए हमारा आ गया कितना, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग टैन को भी अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कितना, साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए अपान साइन ए। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए अपान कॉस ए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। कॉस ए, ये चीज़ आपकी समझ में आई है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा तो साइन क्यूब ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए
और ये हमारा हो जाएगा कॉस, ऊपर चला जाएगा तो कॉस क्यूब ए अपान कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। माइनस ही था ना, माइनस, अगर हम इसको और आगे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन क्यूब ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस में ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। हमें लाना क्या, हमें लाना है साइन ए इंटू कॉस ए, हमें लाना है साइन ए इंटू कॉस ए। हमें लाना है साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लोग क्या करें, साइन ए कॉस ए अगर हम यहाँ पे ले लें, इसको हम इधर से गुणा करेंगे अगर, तो हम लोग ये साइन ए और कॉस ए बाहर ले लेंगे, साइन ए और कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए जो हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, अपान में कितना आ जाएगा, अपान में हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, कितना आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ये बात आपकी समझ में आई होगी, साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला लगाएं यहाँ पर, आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है हमारा अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए एक में, और इधर हमारा आ जाएगा कितना, ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन कॉस बी, सॉरी साइन ए माइनस कॉस बी, एक में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए और कॉस बी, और बट्टे में हमारा आ जाएगा कितना, साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारा माइनस में था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए प्लस,
ये हमारा आ जाएगा, अगर हम साइन ए प्लस कॉस बी अगर हम कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेने के बाद हम लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस ये हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कितना 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के आ जाएगा। ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन ए और ये कॉस ए है, सॉरी ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। और ये हमारा बट्टे में आ जाएगा कि ये हमारा कॉमन हो गया, तो हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस बी। अब साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो हमारा साइन ए और कॉस ए ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस है, अगर 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और ये माइनस में अगर हम इसमें गुणा करेंगे गलत हो रहा है भाई, 1 माइनस सॉरी हाँ ठीक तो है, माइनस साइन है और कॉस बी, माइनस साइन है कॉस बी है। ये हमारी जो है वैल्यू माइनस में आ जाएगी, यही तो गलत हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 ये प्लस का साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा और वैल्यू हमारी साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगी। यही आपका RHS था, यही आपका RHS था। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और यही आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। हम लोग आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल ढूंढ के लाते हैं और बस यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना क्वेश्चन डालिएगा। जब भी समय मिलता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।